हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, वो हमारा परमेश्वर महान है जो सदैव हमें संभालता है, प्रतिदिन हमारे साथ साथ रहता है। और जब हम सोते हैं तब हमारा प्रभु सोते में हमारी सहायता मदद करता है। एक नए सुंदर दिन को हमें जीने के लिए देता है कि एक और दिन हम अपने परमेश्वर की बड़ाई कर सकें, अपने जीवन से तमाम वो बातें जो बुरी हैं हटाएं और हर एक वो भली बात जो हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमसे कहती है उसको अपनाएं। सो आज के दिन में भी हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं कि हमारे परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका, ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि एक और दिन में हम अपनी उसके बड़ाई कर सकें। आइए हम आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 12 अध्याय की 1 और 2 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर बहुत गहरी बातें हमसे कहना चाहते हैं, कुछ बदलाव हमारे जीवन में लाना चाहते हैं जो वचन के द्वारा वो हम पर प्रकट कर रहे हैं। सो प्रेरित पौलुस अपने इस वचन में जो रोमियो की कलीसिया को लिखी गई थी, उन्होंने इसमें कहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। आमीन। वो कलीसिया को संदेश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और उसको ध्यान दिलाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर की दया किस रीति से हम पर हुई है। उस दया को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें अपने शरीर को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। क्या याद रखते हुए? परमेश्वर की दया याद रखते हुए कि हमारे परमेश्वर ने हम पर किस रीति से दया की है। जब हम पाप में ही थे, जब हम बुरे ही थे, हमारे प्रभु ने तब हमसे प्रेम किया, हम पर दया दिखाई। तो आज जब हम उसकी कृपा, उसकी दृष्टि, उसके अनुग्रह से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में हैं, उसको पकड़ लिया है, प्रभु ने हमें जीवन दे दिया है, तो उस दया को हमें याद रखते हुए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम बस मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और शरीर से हम बुरे काम कर रहे हैं। हमारी जीभ संसार के काम कर रही है, हमारा मन, हमारे हाथ पांव, हमारा शरीर संसार के काम कर रहा है, लेकिन मन कहता है कि मैं परमेश्वर की सुनता हूँ। सो नहीं, हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है, जीवित रखना है, अपने शरीर को मरा हुआ नहीं बनाना है। मरा हुआ किस रीति से कि हम प्रभु में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है और हम बस नाम के लिए परमेश्वर में हैं, परंतु उसे जीवित रखना है। जैसे शरीर जीवित है वैसे ही आत्मा भी हमारी जीवित रहे, तो हमारा शरीर भी जीवित रहेगा। जब हम आत्मिकता से सोचेंगे, आत्मिकता से काम करेंगे, तभी हमारा शरीर भी जीवित रहेगा, जो सांसारिक रीति से नहीं परंतु प्रभु में है। ऐसे जीवित शरीर को हमें अपने परमेश्वर को चढ़ाना है। ऐसे शरीर को जो हमारा परमेश्वर, जिसको भावता हो, हमारा प्रभु को जो भावता हो, ऐसे अपने आप को हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। कैसे? कि हमारा जो संसार में जो हम रहते हैं उसके सदृश हम ना बन जाएं। यदि हम इसी रीति से करेंगे, संसार की रीति से करेंगे, तो हम संसार के ही कहलाएंगे। लेकिन इस संसार में रहकर हमें प्रभु यीशु मसीह की उन सारी बातों को अपने ऊपर लेना है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं। और ऐसा ही करने से हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि नई हो गई है। जैसा पौलुस अपने वचन में कह रहे हैं कि तो अब जब हमारी बुद्धि नई हो गई है, हमारा चाल चलन भी उसी के अनुसार होना चाहिए, हमारे प्रभु के अनुसार होना चाहिए। सो आइए आज की सुबह में अपने उस हर एक गलत आदत को, हर एक गलत बात को जो हम जानते भी हैं कि ये अच्छी नहीं है, उस आदत को हम छोड़ने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं, उसकी क्षमा प्रभु से मांगते हैं कि बीते समय में मैंने जो कार्य किए प्रभु, उसके लिए तू मुझे क्षमा कर मेरे पिता, और मेरे मन को इतना दृढ़ कर, इतना निश्चय मैं होने पाऊँ प्रभु कि मैं वो कार्य दोबारा ना करूं। हर एक वो गंदी आदत, वो बुरी आदत जो मेरे अंदर है, चाहे वो भीतर है चाहे वो बाहर है, सब कुछ चली जाए, ताकि मैं संसार के सदृश ना बनूं, परंतु जैसा मैं तुझ में नया हो गया हूं वैसा मेरा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि मैं तेरी इच्छा को मालूम कर सकूं। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए उस योग्य होना ज़रूरी है। सो आइए उस योग्यता को अपने परमेश्वर से हम मांगें, क्योंकि हमारा खुदा हर एक अयोग्यता को योग्यता में बदलने वाला प्रभु है। सो आइए आज की सुबह में खुदावंद को धन्य कहें, अपनी हर एक बुरी बात को परमेश्वर के सम्मुख रखें, चाहे वो कैसे भी हमें है। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने के अनुसार हमारे साथ करने वाला प्रभु है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप महान हैं खुदा, आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं खुदावन, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं खुदा जो स्वर्ग पर है मेरे परमेश्वर। आपको धन्य धन्य और धन्य कहती हूँ मेरे खुदावन। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आपको महिमा के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, बीते समय में खुदा आपने संभाले रखा खुदा, हर एक बुरी बात को प्रभु हमसे दूर रखा खुदावन। आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि, आपकी छाया प्रभु, आपके पवित्र दूतों का बाड़ा खुदा हमारे साथ साथ रहा पिता। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, कि आपने अपनी चेतावनियों से, आप अपनी चेतावनियों से प्रभु हमें भरा है खुदावन। हमें बताया है कि हमें क्या छोड़ना है, हमें क्या अपनाना है प्रभु। धन्यवाद खुदा, हमें अपने आप को किस रीति से आपको बलिदान करना है पिता। हमारे चाल चलन में हम कौन सा व्यवहार होना चाहिए मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरी इच्छा को मालूम कर सके पिता। आपने बहुत ही अच्छी रीति से हमें समझाया है मेरे खुदावंद। आपको धन्यवाद करते पिता। होने दीजिए प्रभु अपने वचन के अनुसार खुदा हमारे साथ ऐसा ही होने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि ज़रूरी है प्रभु कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, बजाय कि हमारी योजना के, बजाय कि हमारी इच्छा के मेरे परमेश्वर। तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए मेरे खुदावन, तेरी मर्जी हमसे पूरी हो जाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस समय में हर एक जन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हर एक प्रार्थना, हर एक तकलीफ को खुदा आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं परमेश्वर। आपने उनको देखा है, आपने उनको जाना है मेरे परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपनी योजना के अनुसार प्रभु उनके लिए कई प्रकार के अच्छे काम किए हैं मेरे परमेश्वर, करने वाले हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक तंगी, आर्थिक स्थिति यीशु के नाम से बेहतर हो जाए खुदावन। हर एक बिजनेस में प्रभु जो लॉस हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में उसमें मुनाफा हो खुदा। हर एक पढ़ाई लिखाई में प्रभु, टेंशन में खुदा आप उनके साथ रहें परमेश्वर। हर एक आपका बच्चा प्रभु अच्छी रीति से पढ़े लिखे, और परमेश्वर हर एक टेंशन डिप्रेशन से प्रभु आप उसे बचाएं मेरे खुदा। जो लोग परमेश्वर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके लिए इंतज़ाम को करें प्रभु, उनके लिए हर एक व्यवस्था को करें पिता। चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है प्रभु, सब कुछ उनके अनुकूल होने पाए पिता। और प्रभु आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटी प्रभु आपके नाम से शुरू करने पाए मेरे प्रभु, कि वो आपको धन्य कह सकें मेरे खुदावन। आज के पूरे दिन में पिता आप अपने बच्चों को संभालें, उनके साथ रहें, स्कूल कॉलेज ऑफिस प्रभु हर जगह जाने में प्रभु उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। आप भीतर आने में, बाहर जाने में उनके साथ साथ रहें पिता। हर एक हानि से प्रभु आप उनकी रक्षा करें। हर एक योजना प्रभु जो आपके बच्चे उम्दा अपने जीवन में बनाते हैं वो उनके जीवन से पूरी होने पाए पिता। शैतान की कोई योजना प्रभु उनके सामने प्रबल ना कर पाए मेरे खुदा। और शैतान प्रभु हारा हुआ है खुदा, इसलिए वो हमारे सामने परमेश्वर सदैव पराजित रहे मेरे परमेश्वर। आपके बच्चों की विजय होती आई प्रभु, और ऐसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रत्येक जन के खुदा आप साथ रहें, बच्चे बुजुर्ग बड़ों के परमेश्वर आप उनके साथ साथ रहें, उनके सारे कामों को प्रभु आप करें खुदा। धन्यवाद पिता, आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। आमीन आमीन और आमीन।